हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं गम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर कहानी एक्शन तो दिखा ही रही है, रोमांस भी दिखा रही है और फनी मोमेंट तो हर एपिसोड में मौजूद है। फाइनली यहां पर पुलिस स्टेशन का चक्कर भी लगते हुए नजर आ जाए तो यहां धमाका हो जाएगा कहानी में, और वैसा होने ही वाला है। अब जहां पर सवी और रजत की नजदीकियां बढ़ी रही है, प्रोमो लगातार आउट हो रहे हैं, जहां पर रजत सवी का ख्याल रखते हुए नजर आ रहा है, लेकिन दोनों के मन में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर ये चीजें हैं कि आज भी वो जो है मजबूरी में एक दूसरे के साथ है, बल्कि उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के रिस्पेक्ट और एक दूसरे का ख्याल वो दोनों ही रखते हैं। अब आने वाले एपिसोड के अंदर जो है आपको सबसे पहले एंटरटेन करने वाला है मृण्मय और अमन दोनों ही। अब यहां पर अमन को लगने वाला है कि यहां पर रजत की तरह मैं भी अगर 5-6 गुंडों को मारकर मृण्मय को बचा लूं तो क्या पता मृण्मय फिर से उसकी पास आ जाए और उसकी नाराजगी खत्म हो जाए। अब यहां पर अमन कहने वाला है कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन बनेगी कैसे, आखिरकार कैसे मैं मृण्मय को गुंडों से बचाऊंगा, और मैं तो इतना ताकतवर भी नहीं हूं कि उसे 5-6 गुंडों को मार पाऊं। रजत होता तो अलग बात है। अब यहां पर अमन करने वाला है कुछ ऐसा कि भाड़े के गुंडे वो हायर करने वाला है, शायद खुद के एम्प्लॉय ही क्यों ना, और उन्हें कहने वाला है कि वो लड़की है ना, उसे तुम जाकर परेशान करो, अच्छे पैसे दूंगा और जॉब भी अच्छी मिल जाएगी तुम्हें। बस इतना करना है कि जब मैं आके तुम्हें मारू ना तो चुपचाप मार खा लेना, और हाँ, वापस कोई नहीं मारेगा। अब यहां पर उसे कैसे पता चले कि मृण्मय वो लड़की है जो कि यहां पर मारती पहले वजह बाद में पूछती है, और यही सीन यहां पर होने वाला है। अब यहां पर मृण्मय को मारने वो नकली गुंडे जाने तो वाले हैं, यानी कि भोले वाले गुंडे जाने तो वाले हैं, लेकिन यहां पर मृण्मय उनके ऊपर ऐसा हमला बोलने वाली है कि वो दोनों वहां से भाग जाएंगे, और अमन जब तक पहुंचेगा जब तक तो वो अमन के आगे सर सर कर कर चिल्लाने वाले हैं कि सर ये हो क्या रहा है। अब चलिए आपको उस मोमेंट के बारे में मैं बताता हूं जो कि यहां पर फिर से एक अच्छा मोमेंट पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ना कि एक सॉरी वाला बुके वहां पर चल रहा है। सभी उठाती है और सोचती है कि आखिरकार रजत सॉरी क्यों बोल रहा है मुझे, और नई शुरुआत करने के लिए क्यों बोल रहा है, आखिरकार मांजरा क्या है। तो देखो आने वाले एपिसोड में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने वाली है ना जो आपको बड़ी एंटरटेन करेगी। अब यहां पर कुछ ऐसा है कि अमन जो है वो मृण्मय से सॉरी मांगने के लिए है जो है तमाम कोशिशें कर रहा है। कभी उसके लिए बुके लेकर आया है, कभी उसके लिए लेटर लिख रहा है। अब यहां पर लेटर लिखा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पर रजत के पास उसने छोड़ दिया है। अब यहां पर रजत के पास से जब लेटर सभी को वो मिलने वाला है तो सभी को लगेगा कि रजत ने उसके लिए लेटर लिखा है और वो सॉरी वॉरी मांग रहा है सारी तमाम चीजों की जो कि पास्ट में उनके साथ हुई। तो सभी को लगने वाला है कि कटकर ठक्कर को अचानक से भाई क्या हो चुका है कि मुझसे माफी मांग रहे हैं। अब यहां पर धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है, लेकिन अचानक से सभी को पता चलेगा कि ये रजत ठक्कर ने नहीं बल्कि अमन ने मृण्मय के लिए लिखा था, और मुझे ये मिल गया बुके और ये लेटर, और मैं सोच रही थी कि रजत ठक्कर का दिमाग ठिकाने पर आ गया है। और इन्हीं सब चीजों के बीच में हमारी सभी ने भी रजत के ऊपर मेहरबानी दिखा दी, उससे हंसकर बात कर ली, तो रजत को भी यही लग रहा था कि सभी भी खुश है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है। अमन कान पकड़ के सॉरी मांगने वाला है कि मैंने क्या कर दिया, एक बार फिर से मेरी वजह से यहाँ पर मृण्मय तो मेरे पास आई नहीं, इन दोनों के बीच में लड़ाई और करा दी मैंने। अब यहाँ पर एंटरटेनिंग सीन देखो भर भर कर आने वाले एपिसोड में हम लोगों के लिए मौजूद है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब से मृण्मय का किरदार भी कहानी में आया है ना, यहाँ पर सेकंड लीड की तरह लोग उसे देखते हैं और काफी ज्यादा मृण्मय के किरदार को पसंद किया जाता है। और शिखा पांडे नई एक्ट्रेस है टेलीविजन पर, काफी अच्छे रोल अब तक उन्होंने किए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल जो है मृण्मय का अब वो फिलहाल निभा रही है, काफी उन्हें को पसंद किया जा रहा है। कई लोग तो सभी से भी उनका कंपैरिजन करने लगे हैं कि यहाँ पर मृण्मय भी कहानी में बहुत अच्छी लग रही है, उनको किसी सीरियल में लीड एक्ट्रेस के बतौर आना चाहिए। वेल यहाँ पर हर एक्टर की शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है, अगर अच्छा काम करते हैं तो आगे बड़े रोल मिलना तय हो जाते हैं। तो यहां पर जो है मृण्मय का भी कमाल का सीन हमें देखने को मिल रहा है। अमन एंटरटेनिंग है ही है, और सभी और रजत तो नॉर्मली बात करें तो भी यहां पर हमें तो वो जोक जैसे ही लगते हैं। तो यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारी सभी कहां चली गई है, जिसको ढूंढने के चक्कर में पूरा भोसले परिवार नहीं बल्कि ठक्कर परिवार परेशान है, और यहां पर रजत को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ गया है। अब देखो इन सब चीजों के बीच में जो है यहाँ पर जो अर्श गुजराल है वो भी एक चाल चलते हुए नजर आएगा। यहाँ पर जो आशिका है उसको पैसे की बड़ी चिंता लगी पड़ी है, और कल तो कमेंट सेक्शन में बड़े होटल्स के नाम दिए जा रहे थे, टाज होटल्स के वगैरह वगैरह, जो भी सी फेसिंग होटल्स है मुंबई में उनके नाम लिए जा रहे थे कि उनमें इतना किराया उतना किराया। तो देखो यार वो हिसाब लगाते रहना आप लोग,
हम लोग बात कर लेते हैं आशिका के बारे में। तो आशिका इतनी ज्यादा पैसे वाली है कि वो पैसे दे सकती है, लेकिन कंजूस भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहां पर उसने खुद ने तो मेहनत से कमाए नहीं है, अर्श गुजराल के ही पैसे हैं। तो यहां पर जो है उसे लगने वाला है कि फिर से अर्श के पास जाना पड़ेगा, अर्श उसे लेने आ जाएगा। तो यहां पर लेकिन अर्श का मकसद होने वाला है कि ये जो कियान है इसके माइंड में ऐसा मैं जहर घोल दूं कि कभी भी रजत ठक्कर इसके करीब आ ही ना सके, और रजत ठक्कर के लिए यही सबसे बड़ी सजा होगी। और यहां पर कियान के मन में रजत को लेकर और भी ज्यादा घृणा जो है, वो हेट जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा अर्श गुजराल, और वो इन सारी चीजों में कामयाब भी हो जाएगा, और कियान पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाएगा रजत के, लेकिन मान जाएगा इस चीज को लेकर कि यहां पर अर्श गुजराल के मेंशन में जो है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, और यहां पर बर्थडे की तैयारियां चलने वाली। दूसरी ओर अचानक से सभी किसी को बिना बताए जो है वो ठक्कर परिवार से गायब हो जाएगी और लेट तक लौट कर नहीं आएगी। यहां पर सभी लोग हैरान होने वाले हैं कि सभी आखिरकार गई कहां। अब यहां पर पिछले कई दिनों से लगातार गुंडों के हमले परिवार के ऊपर हो रहे, भले ही वो गुंडे नकली क्यों ना हो, भले ही वो गुंडे रजत के हाथों से पिट के क्यों ना गए हो, लेकिन एक थ्रेट तो ही दिमाग में एक चीज तो आई जाती है ना कि यार फिलहाल माहौल गलत चल रहा है। तो यहां पर सभी को डर सताने वाला, और फाइनली रजत जाने वाला है यहां पर पुलिस स्टेशन वगैरह सभी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन यहां पर सभी लौट कर आ जाएगी, और यहां पर सभी के बिहाफ पर माफी मांगते हुए आपको शांतनु नजर आएगा, और वो वजह बताने वाले हैं कि कुछ फैमिली में इश्यू था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण से सभी को जाना पड़ा, फोन वगैरह डेड हो गए थे, इस कारण से हम लोग वापस लौट कर नहीं आए। वेल इसके क्या रीजन निकल कर आता है ये हमें आने वाले एपिसोड में देखना होगा। वेल मैं आपको अगले वीडियो में बता ही दूंगा इस बारे में। बाकी आप लोग कितना एक्साइटेड हो आने वाली स्टोरी लाइन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आप फिलहाल तो कहानी देखो एंटरटेनिंग हिसाब से तो काफी कमाल की चल रही है, लेकिन स्टोरी आपको कितनी पसंद आ रही है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।